सब बढ़िया जगह है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 2 सितंबर और दिन है सोमवार और सुबह का टाइम है। तो सुबह के बज रहे हैं दोस्तों 5 और 5 बजे आज उठे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं। और शाम को आप लोगों ने देखा था लेट हम आए थे और लिपाई पुताई की थी, तो थोड़े बहुत बर्तन भी पड़े हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं। अम्मा भी हमारी अभी सो रही हैं। दरवाज़ा खोल दिया है और जो जूठन उठन थी बर्तनों की वो डाल दिया है पशुओं को चारा भी नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अपना काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पर बर्तन धुलेंगे, उसके बाद रसोई की साफ़ सफाई थोड़ा बहुत करेंगे, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या भी है। तो वैसे तो रसोई साफ़ पड़ी थी, इधर सफाई की थी, बर्तन पड़े हुए थे, लेकिन दोबारा से अच्छे से कर देंगे। और रसोई में लिपाई नहीं की थी, तो रसोई की लिपाई भी करनी है। तो सबसे पहले ऊपर वाला काम निपटा देंगे, फिर नीचे लिपाई कर देंगे। लिपाई इसलिए नहीं की थी क्योंकि शाम को खाना पीना फिर से हुआ था, तो फिर से जूठन हो गई थी, तो इसीलिए फिर रसोई की लिपाई अभी बाद में करेंगे। और यहाँ पर भी चूहों ने अपना बिल खूब अच्छे से बनाया है जगह जगह, तो बिल भी भरने हैं और लिपाई भी करनी है। तो सारी साफ़ सफाई कर दी है और समर का पानी आ रहा था, तो सबसे पहले पानी भर के रखते हैं, सारे बर्तन साफ़ करके। और खाना बनाने के लिए पानी भर के रखेंगे, नहीं तो फिर हैंड पैप से भरना पड़ता है। इसलिए बाल्टी और एक डिब्बा है उसमें भर लेते हैं 5 लीटर का। ये मटका भी, इसको भी धुल के भर लिया है, तो पानी की टेंशन नहीं है। यहाँ भी भर लिया और बाहर भी भर लेंगे नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। तो अब लाइट, क्योंकि अभी लाइट का कुछ भरोसा नहीं है, अभी चली जाएगी, कितने टाइम आए कुछ पता नहीं है। और इसके बाद फिर बाहर के काम निपटाए थे, रसोई की लिपाई की थी, सब कुछ लिपाई का कल लोग देखा ही था, तो दिखाया नहीं है। उसके बाद नहा के आ गए हैं और साड़ी पहन रहे थे, तो प्लेट बन नहीं रही थी, क्योंकि ये नई साड़ी है, पहली बार पहन रहे हैं। तो फिर यीशु ने प्लेट बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सोमवती अमावस्या की पूजा भी करनी है, फेरी लगाने जाना है, इसलिए सबसे पहले वही काम निपटा लेते हैं। फिर खाना पीना बनाएंगे, चाय बना लेंगे और सबको पिला खिला देंगे। चाय के साथ कुछ खा पी लेंगे, वापस वहाँ से वापस आके तब खाना बनाएंगे। और आज 2 सितंबर भी है, यानी कि रौनक का जन्मदिन भी है। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे, उनको तो याद है, जो नए हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। तो सोचा तो था इस बार बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले हम नहीं करते थे। आप लोग भी कमेंट करते थे, दीदी बर्थडे मनाया करिए, बच्चों का घर ही में मना लिया कीजिए। तो पिछले साल से हमने शुरू किया है। तो इस बार सोचा था पूरे परिवार को एक साथ मिलकर, मतलब सब लोग मिलकर मनाएंगे, थोड़ा अच्छे से मनाएंगे। लेकिन इतने समय परिस्थितियाँ हमारे यहाँ की ठीक नहीं है दोस्तों, ससुराल की। मतलब हम लोग ठीक है, लेकिन परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो फिर मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए बस ऐसे ही सिंपल ही हो जाएगा घर में। तो यहाँ पर तैयार हो गए हैं, महावर लगा लेते हैं। और सारी तैयारी पूजा की कर ली थी। फेरी लगाएंगे इस बार किशमिश से, तो किशमिश गिन कर रख रहे थे, 108 चाहिए थी। और ये सब नाराज़ हैं, क्योंकि किशमिश इनका मन नहीं था, बस चॉकलेट से लगाओ या टॉफ़ी से लगाओ, इनके खाने पीने वाली सामान से लगाओ।
तो फिर हमने कहा चलो अच्छा इस बार किस्मत से ही लगा लेते हैं। इस दिन सामान आया था तो उसी में ले आए थे, तो वही निकाल रहे थे। 108 निकालेंगे गिनती के लिए। बाकी देखिए पन्नी में पैक रखा है पूजा का सामान। जो मुझे याद आता जा रहा था वो रखते जा रहे थे, क्योंकि घर में हो तो चलो याद आ गया ले लो, तो इसीलिए हम रखते जा रहे थे। दोस्तों तैयारी पूरी हो गई है और चल रहे हैं पूजा करने। थोड़ा सा गांव से बाहर जाना पड़ेगा तो वहीं जा रहे हैं पूजा करने। चलिए लौट कर खाना भी बनाना है, इसलिए जल्दी कर रहे हैं। चप्पल पहन लेते हैं। और आज हमारे यहाँ मतलब थोड़ी दूर पर मेला भी है, तो आज बहुत भीड़ भाड़ होगी, इसीलिए यहीं पास ही में कराएंगे। और चल दिए हैं दोस्तों। आज हमारे यहाँ का मेला भी है, बहुत काफ़ी बड़ा मेला लगता है, इसीलिए बच्चों के स्कूलों में भी छुट्टी है। तो आज रोड भी बहुत ज़्यादा चल रही है जगह, क्योंकि कल शाम से गंगा स्नान करने वाले भक्तगण जो है शाम से ही आना शुरू हो जाता है। रात में रुकते हैं, सुबह 4 बजे स्नान करते हैं, फिर दर्शन करते हैं, मंदिर में घूमते हैं, उसके बाद फिर मेला देखते हैं, तब शाम टाइम जाते हैं। 2 दिन मेला रहता है, लेकिन आज के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पर आ गए हैं गंगा घाट पर। जो यहाँ के सब्सक्राइबर हैं वो समझ गए होंगे, ये बिठूर घाट है, तो वहाँ पर आ गए। देखिए सुबह कल शाम को आए थे, वो लोग जा रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। यहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा था, और ज़्यादा भीड़ में वीडियो बन नहीं पाया है, नहीं तो आपको भीड़ दिखाते, क्योंकि ज़्यादा भीड़ में वीडियो बनाना खतरे से भी खाली भी नहीं है। इसलिए जहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि भीड़ कम है, वहीं पर कैमरा ऑन हो रहा था। तो चलिए, यहाँ पर काफ़ी लोग जगह जगह पूजा कर रहे थे। एक तो डबल है, आज सोमवती अमावस्या भी है और उधर भादों की अमावस्या भी है। तो गंगा स्नान वाले, मेला देखने वाले, सब जगह बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आज के दिन नई बहू यहाँ पर लाई जाती है, स्नान कराया जाता है, और जो माउर होता है ना शादी का, वहीं पर सिरवाया जाता है, विसर्जन किया जाता है, इसलिए और भी भीड़ थी। और आज के दिन जो मंडप की खम्भ रखी जाती है उसकी भी पूजा होती है, वो भी यहीं पर विसर्जन किया जाता है। उसका भी घर में गुलगुले बना जाते हैं, सुहागिने बुलाकर उसको उखड़वाया जाता है, इसलिए आज ज़्यादा ही भीड़ थी कुछ। तो यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर थोड़ा भीड़ नहीं थी, इसलिए यहाँ पर आ गए हैं पूजा करने, जहाँ एक बार और की थी यहीं पर। तो पानी से थोड़ा हाथ पैर धुल लिया है, और उसके बाद चलिए शुरू करते हैं पूजा अपनी। और यहीं पर पंडित जी भी बैठे थे, तो मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे ही पूजा हमने शुरू की, देखिए ऊपर से उतर के आ गए हैं हमारे बंदर मामा, और मतलब मुझे काटने को दौड़ रहे थे, इतने तेज दौड़े थे। हम सोच रहे थे चलो हैं चढ़े रहेंगे, हमको क्या है, तो छोटी सी डंडी उठाई तो और भी चिढ़ गए थे और काटने को दौड़ रहे थे। फटाक से भागे हम। और फिर जो पंडित जी बैठे थे उनके हाथ में त्रिशूल था, तो वही त्रिशूल लेके आए हैं, ये वो दिखाया है, तब जाके ये डरे हैं, तब ऊपर चढ़ के बैठ गए थे। खाने पीने के लिए आते हैं, कहीं कोई कुछ चढ़ा रहा है, कहीं कुछ चढ़ा रहा है, इसलिए और भी परेशान कर रहे थे। फिर बगल में बैठे थे, देखिए बाबा जी इधर बैठ गए हैं, और रौनक के पापा ने इनका त्रिशूल ले लिया था। वो रक्षा कवच बनकर खड़े थे, मतलब बिल्कुल तैनात खड़े थे त्रिशूल लिए, नहीं तो पूजा तो हम कर ही नहीं पाते, इतने ज़्यादा वो घात लगाए इधर ही देख रहे थे कि किधर कोई चूक हो जाए तो हम फटाक से इधर आ जाएं। सबसे ज़्यादा डर लगता है काटने का, ऐसे दौड़ रहे थे, ऐसा लग रहा मुझे गिरा के काट ही खाएंगे, इसलिए बड़ी ही मतलब सुरक्षा से हमारी पूजा यहाँ पर हुई है। बहुत डर लग रहा था। तो यहाँ पर फिर 54 टीके चावल के अपन से लगाएंगे, 54 टीके कुमकुम से लगाएंगे, और जितना श्रृंगार का सामान है वो लाए हैं, किसमिस जिसे फेरी लगानी है। सबसे पहले स्नान करा दिया था, फिर दिया जला दिया था, धूप जला दिया था, फिर टीके लगा दिए हैं। और फिर उसके बाद फिर ये जितना श्रृंगार का सामान है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सब कुछ लाए थे, शीशा कंघा सब कुछ लाए थे, जितना हमसे हो सका था, क्योंकि श्रृंगार का सामान तो कुछ है नहीं, जितना आप ला सको। तो हम ज़्यादा नहीं, बस जितना ज़रूरी होता है उतना ही लाते हैं। तो बस वो चढ़ा दिया है, और इसके बाद फिर सब कुछ चढ़ा के अब फेरी लगाएंगे किशमिश की। 108 जो किशमिश हम लाए थे वो लेकर
बस फेरी लगाते जाएंगे, हर फेरी में एक एक डालते जाएंगे। एक प्लेट हमने रख दी है, प्लेट थाली और लोटा सब लाए थे तो डालते जा रहे थे और फेरी लगाते जा रहे थे। और इसको भी डर रहा था, डरते डरते वीडियो इसने बनाया था। उसके बाद इसको लगा के 108 फेरी लगाने में टाइम भी लगता है, तो जब बैठे बैठे ऊब गया था ना तो कह रहा था मम्मी लो हम लगवा लेते हैं, फटाफट लगा लेंगे। अब आप जो है धीरे धीरे चलती हो, हम जल्दी जल्दी चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जल्दी जल्दी चलते नहीं बनता था, क्योंकि जो वो चबूतरा बना होता है ना तो उसमें जल्दी जल्दी फेरी लगाते बनता है। इसमें थोड़ा संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। ऊपर से बारिश हुई थी, कहीं कुछ पड़ा था कहीं कुछ पड़ा था, तो फिसलने का भी डर लग रहा था। तो चलिए फेरी लग गई हैं, कुछ 20 से 25 फेरी इसने लगवाई थी। उसके बाद चलिए अपना भी सुहाग ले लेते हैं, आरती कर देते हैं और बस आशीर्वाद ले लेंगे। और वही जो फेरी लगाई थी किशमिश और पैसे मिला के दे दिया था पंडित जी को। वैसे घर से सीधा लाया जाता है, वो हम लाए नहीं थे तो पैसे मिला के दे दिए हैं। तो उसके बाद फिर चल दिए हैं घर के लिए। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा। जब यहाँ पर पहुँचे हम जहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, मतलब हमारे अंदर इतनी ज़्यादा उलझन लग रही थी कि निकलना, पग पग चलना मुश्किल हो रहा था, कि मतलब ऐसा लग रहा था उल्टी हो जाएगी मुझे, इतनी ज़्यादा उलझन लग रही थी। एक साथ इतनी गर्मी लग रही थी। फिर वहाँ से जैसे तैसे हम लोग निकल पाए हैं और सीधा चल दिए हैं घर के लिए, क्योंकि घर जाकर खाना पीना भी बनाना है, तो इसलिए वहाँ पर रुके नहीं थे। मेला यहाँ पर भी लगा हुआ था और आगे भी लगा हुआ, लेकिन हम लोग तो दोस्तों घर आ गए हैं। और घर आने के बाद चलिए कुछ खाना पीना पहले बना लेते हैं, क्योंकि इन लोगों को मेला देखने जाना है। इनका जो बर्थडे है, इस बार जो बर्थडे पड़ा है, वो समझ में नहीं आ रहा कितने समय हम क्या करें, क्योंकि मेला भी देखने जाएंगे तीनों, और वहाँ से आने के बाद जो हालत होगी इनकी तो हमें पता है कि कोई इधर पड़ा रहेगा कोई उधर पड़ा रहेगा। इतने ज़्यादा थक जाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो देखते हैं, अभी केक भी नहीं आया है। केक आता तो दिन में ही कटवा देते, काट लेती कनक रौनक, बस फिर जाते मेला देखने, लेकिन केक अभी आया नहीं है। तो चलिए पहले खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर मसाला पीस रहे हैं, कुछ खास खाना नहीं बनाएंगे, सिर्फ कांदा रखा है, कांदा की सब्जी और पूड़ी बना लेंगे। आज के दिन पूड़ी कहते हैं बनाना चाहिए, कोई भी त्योहार हो। का है बर्थडे, लेकिन कुछ खास हम नहीं कर पा रहे। सोचा तो था पहले, अब की बार पहले से ही सोचा था, लेकिन इतने समय परिस्थिति कुछ ठीक नहीं है घर की। मतलब हम लोग ठीक है, लेकिन परिवार में थोड़ा बहुत परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए बस ऐसे ही केक काट देंगे सिंपल सा, और खाना ज़्यादा कुछ बना नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी इनको मेले जाने की जल्दी है बच्चों को। तो सिर्फ सब्जी बना देंगे, और आज के दिन कहते हैं कुछ पूरी उड़ी भले ही 2-4 ठो ही बनती है। मतलब ये भदई जो अमावस्या है भादों की, ये यहाँ बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, तो इसलिए पूरी बना देंगे। वैसे पूरी खाने का मन तो नहीं है। दोस्तों कई लोगों ने कमेंट किया है, मेरी बहन की बेटी की तबीयत यानी कि चारू की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप जाएंगे नहीं देखने के लिए। तो संडे को हमारी तैयार थी जाने की, पूरी तैयारी हो गई थी जाने की। तो हमने सुबह फ़ोन किया था, तो रितु कहने लगी दीदी नहीं आना क्योंकि आज छुट्टी हो जाएगी। संडे वाले दिन चारू आ गई थी घर, 2 दिन रुकी थी, तीसरे दिन घर आ गई थी। तो एक दिन जैसे कि एक दिन गई शाम को, तो हमसे बात हुई, बात लगातार हमसे हो रही है, हाल चाल बराबर मिल रहे हैं। और दूसरे दिन इनको पापा को कहीं जाना पड़ गया, क्योंकि घर में
यहाँ की परिस्थिति भी ठीक नहीं है दोस्तों। तो रितु को सब कुछ मालूम है, तो कह रही थी परेशान हो। फिर हमने संडे को पूरी तैयारी बना ली थी, हमने कहा नहीं जाएंगे, मन नहीं मान रहा था कि देखने जाएंगे बिटिया को। तो फ़ोन किया तो कह रही थी दीदी नहीं आना, क्योंकि आप आओगे इधर तो हम लोग घर चले जाएंगे, फिर आना नहीं। तो उसके बाद फिर इतनी दूर हैं, बताते हैं ना कि हमारी बहनें हमसे बहुत दूर हैं, ये नहीं कि हम चले जाएं शाम को वापस आ जाएं। और इतने समय परिस्थिति इतनी ख़राब है कि हम यहाँ पर छोड़कर जा भी नहीं सकते। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और भी परिवार में समस्याएं चल रही हैं, और ये सब रितु को मालूम है, वो अच्छी तरह से समझ रही हैं। फिर भी अगर हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगी, मतलब ये हो इतनी दूर हो रिश्तेदारी की, मतलब सुबह जाओ शाम को वापस आ जाओ, ऐसा नहीं हो पाएगा। सुबह रात को तो हम वापस आ ही नहीं पाएंगे, इतनी दूरी है दोनों बहनें हमसे। तो बस यही है, और बाकी फ़ोन से लगातार बात हो रही है। और मतलब मन तो हमारा भी होता है ना जाने का, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं घर गृहस्थी में, परिवार में रहकर। और वो बहनें हमारी, हम लोग आपस में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बनाए हैं मीठे में गुलगुले, कहते हैं मीठा ज़रूर बनना चाहिए। तो गुलगुले बनाए हैं, वो रेसिपी हम नहीं शेयर कर पाए, एक बार आया था कमेंट, लेकिन कभी फिर दिखाएंगे आपको बना के। तो गुलगुले बना लिए हैं, चीनी के बनाए हैं, गुड़ के भी बनते हैं। और उसके बाद पूड़ियाँ बना लिया है, और बस खाना बनाते जाएंगे। और ये पूड़ियाँ हमारी बिटिया रानी बना रही हैं, क्योंकि आज बहुत जल्दी क्योंकि बच्चों को मेला देखने जाना है, हमें वीडियो अपलोड करने जाना है, ये सारी समस्याएं हैं। तो बिटिया हमारी बेल रही थी। देखा आप लोगों ने, जो कहते हैं ना आपकी बेटियां काम नहीं करवाती हो, कितनी अच्छी पूड़ियाँ बना रही है, बिल्कुल पतली पतली सी। तो उतना हम सिखाते हैं जितना ज़रूरत हो उम्र के हिसाब से, इतनी बड़ी भी नहीं हो गई हैं कि सारी जिम्मेदारी उन पर डाली जा सके। तो यहाँ पर ये सब्जी है और पूड़ियाँ बन गई हैं। गुलगुले, दोस्तों गुलगुले हमारे यूपी साइड में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और वैसे जब जन्मदिन होता है बच्चे का तो गुलगुले ज़रूर बनाने चाहिए, और बनाते भी हैं, क्योंकि हर शुभ मौके पर गुलगुले आगे चलते हैं। चाहे शादी हो, चाहे बरहों हो, चाहे छठी हो, चाहे मुंडन हो, कुछ हो, गुलगुले, चाहे जच्चा जब पहली बार खाना बनाती है, दुल्हन पहली बार खाना बनाती है, गुलगुले ही बनाती है। और जो लोग होंगे हमारे साइड के उनको पता होगा। तो हम इसलिए हमने मीठे में गुलगुले बना लिए हैं, ज़्यादा कोई स्पेशल खाना नहीं बन पाया, जो है वही अच्छा है, फिर देखा जाएगा। तो चलिए यहाँ पर पूड़ियाँ बना लेंगे, और आटा थोड़ा सा रख दिया है क्योंकि बहुत जल्दी थे, एक बार खाने के लिए सब लोग खाते जा रहे थे, और बस उठा के रख देंगे क्योंकि बच्चे अपनी जल्दी कर रहे थे, मम्मी जल्दी बनाओ, उनको मेला देखने जाने। अच्छा लग रहा प्याज प्याज आओ दे प्याज प्याज खाओ प्याज अब ना जा अब दिन कहाँ ले खावा नहीं। और अम्मा हमारी प्याज कम खाती है, ऐसा नहीं कि खाती ही नहीं है, आज सब्जी भी खाई है, कच्चा प्याज भी खाया, कह रही थी बहुत अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म गुलगुले खाने, और गुलगुले मुझे भी बहुत पसंद है, और सबसे ज़्यादा ईसू को पसंद है, इसको गुलगुले बहुत पसंद है। कह रहा था मम्मी ये बहुत अच्छा किया कि गुलगुले बना लिए, और आपको तोड़ के दिखा रहे थे, देखिए अंदर जालीदार बन गए हैं, अच्छे से खूब फूले हैं, और ये गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो गुड़ के बनते थे, लेकिन अब तो चीनी के। दोस्तों यहाँ हम नए वाले घर पर बैठे नहीं, अभी आए हैं निकल कर। देखिए पसीना कितना ज़्यादा, अंदर बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि हम वीडियो अपलोड करने आए थे। तो मुझे यहाँ छोड़ गए हैं, और ये चले गए हैं बच्चों को मेला दिखाने, मेला दिखाकर वहाँ घर पर छोड़कर तब यहाँ मुझे लेने आएंगे। और ये रोड आज बहुत चल रही है, हमारे घर के सामने है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल से चल रही है, कल शाम से, और आज सुबह से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करने के बाद मेला देखते हैं। और कुछ लोग आज रुक जाएंगे, कुछ लोग कल आ गए होंगे तो रात भर रुकते हैं, सुबह 4 बजे स्नान करते हैं, फिर मेला देखते हैं, फिर मंदिर घूमते हैं। इसलिए ये रोड सुबह से बहुत ज़्यादा चल रही है। और यहाँ पर बच्चों को मेला दिखाकर शाम को घर छोड़कर, देखिए इतना टाइम हो गया, तब ये मुझे लेने आए हैं। अब यहाँ से फिर चलेंगे। तो दोस्तों आप जा रहे हैं घर, इधर से केक लेते जाएंगे। कल ऑर्डर कर दिया गया था, वो ऑर्डर का कोई हलवाई पास नहीं किया गया था, वो भी कहीं से मंगवाते हैं, तो उन्हीं से कह दिया गया था। तो यहीं से लेते चलते हैं केक।
तो यहीं पास में दुकान है, वहीं से केक उठाते जाएंगे, फिर चलेंगे घर। और बच्चों ने मंगाया था चॉकलेट वाला केक, और यहाँ पर टाइम लग गया था। जिनसे मंगाया था इन्होंने, भैया ने कह रहे थे बस 15 मिनट रुक जाओ मिल जाएगा, तो ये आ गया था। वैसे तो हम घर में बनाने वाले थे, लेकिन बच्चों का मन था, मम्मी ने ये वाला मंगा देना चॉकलेट वाला। तो फिर आधा किलो का केक यहीं से उठा लिया है और चाकू भी दे दिए, और अब चल रहे हैं घर। बस और कुछ नहीं लेना था, बस यही केक ही उठाना था हमें, और बस अब चल दिए हैं घर के लिए, फटाफट केक कटवा देंगे। तो केक मिल गया है दोस्तों, अब चल रहे हैं सीधा घर। थोड़ा टाइम लग गया था आने में, जब आप आया है तब हमको मिला है। तो चलिए चल रहे हैं घर अब। भैया कहाँ होती है? और यहाँ पर ये लगा दिया गया है केक, ना कोई कुछ नहीं, कोई सजावट नहीं, बस ऐसे ही दोस्तों। वो बस कुछ ही दिन में सब ठीक हो जाएगा। तब अभी कनक का आने वाला, ईशू का आने वाला है, फिर रौनक का आ जाएगा। तो सेलिब्रेशन तो जब चाहो तब आप कर सकते हो। तो बस केक कट जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, लेकिन चलिए इतना ही सही, बच्चों की खुशी के लिए ये हो जाएगा। बस फिर देखा जाएगा अगले साल। रौनक ने जो सूट पहना हुआ ना, फिटिंग नहीं आ पाई। इसका गला बहुत बड़ा है, मुड्ढे भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी लंबाई तो है लेकिन उस हिसाब से उम्र नहीं है ना, तो फिटिंग के कपड़े मिलते नहीं है। खासकर जब हम इस तरह के कपड़े लो, जीन्स टॉप तो मिल जाएंगे, बाकी फिटिंग के कपड़े नहीं मिलते। फिटिंग करा लो तो उसके गले बड़े हो जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। आइए आप लोग भी खा लीजिए केक। आप लोग भी खाइए केक रौनक के बर्थडे का, और ढेर सारी विशेष दीजिए, ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए, और दुआएं कीजिए रौनक पढ़ लिख कर कुछ बन सके। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो तो है ही, आप लोग और भी बनाए रखिए। तो केक खा लीजिए, जो है जैसा है परिस्थिति के हिसाब से हर चीज़ करनी पड़ती है, तो कोई नहीं, अगले साल, अभी मौके तो आते जाते रहते हैं, अभी आगे मौका आएगा फिर अच्छे से करेंगे। और अम्मा भी दवा खा के सो गई थी, तो वैसे भी ये केक नहीं खाएंगी, वो बिल्कुल भी खाएंगी नहीं। घर का बना होता तो शायद खा भी लेती, तो उनको जगाया भी नहीं। और इसी के साथ समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।